नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था अशुद्धि संशोधन, जिसमें कारक संबंधी, लकार संबंधी, वचन संबंधी और क्रिया संबंधी आदि सभी प्रकार का अशुद्धि संशोधन और अनुवाद कार्य दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अनुवाद कार्य आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आएगा। तो अनुवाद कार्य में आपको बताया जा रहा है कि पहले आपको 5 लकारों में आएगा अनुवाद कार्य। तो मैंने कारक के साथ साथ लकारों में 5 लकारों में आपके लिए ये अनुवाद कार्य करवा रही हूँ। उसके बाद में आपको ये जो अशुद्धि संशोधन है वो भी आपको इसी से ही समझ में आ जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखो, अब हमने 3 लकार पढ़ लिए थे, लट लकार, लेरट लकार यानी कि वर्तमान काल, और भविष्य काल, और लंग लकार यानी कि भूतकाल के वाक्य बनाना सीख लिया था। नेक्स्ट है हमारा 4th लोट लकार। तो देखिए, लोट लकार में जो क्रिया के बाद में जो प्रत्यय जुड़ता है वो क्या जुड़ता है। प्रथम पुरुष की क्रिया यदि एक वचन में है सहा, तो उसके साथ जुड़ेगा तू। सहा के बाद आता है तऊ, तऊ के साथ जुड़ेगा ताम। और नेक्स्ट है बहुवचन में ते, ते यानी कि बहुवचन के कर्ता के साथ क्या जुड़ेगा, अंतु। अर्थात ये आपको लकार मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले करा दिए हैं। उन लकारों में से आप PDF में जा कर के और लकार वाले टॉपिक पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि वहाँ पर आपके लिए लकारों में क्या क्या करा दिया गया है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। तो देखिए, मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो कौन है, त्वम। त्वम के साथ में क्या जुड़ता है, कुछ नहीं जुड़ता, क्रॉस यानी कि आ। वैसे यहाँ आ बोलते हैं और वैसे इसमें क्रॉस भी होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्रॉस होता है, लेकिन ये क्रॉस नहीं होता, आ जोड़ा जाता है मध्यम पुरुष में। और इसके साथ में आता है आपका युवाम। युवाम में देखिए यहाँ आ अतम, तू ताम अंतु आतम अत। तो देखिए यहाँ मैंने आ विकिरण नहीं जोड़ा है, आतम अत। तो देखिए, युवाम के बाद बहुवचन में है आपका यूयम, यहाँ जुड़ेगा अत। नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का जो कर्ता है उसे देखिए, उत्तम पुरुष के कर्ता में आता है अहम। अहम में जुड़ेगा अम, आनी, इसमें जुड़ता है आनी। और अहम आवाम में जुड़ता है, आवाम मनी होता है हम दोनों, यहाँ होता है आव। और इसके बाद वयम, वयम में हो जाता है आपका आम। तो देखिए, ये हलंत नहीं होता है। ऐसा कौन सा लकार है जिसके प्रकृति प्रत्ययों में एक भी जगह विसर्ग नहीं आता, वो आपका यही है लोट लकार। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से विसर्ग नहीं आता है। तो देखिए, इसके सेंटेंस हम जो लोट लकार है आज्ञार्थक है, आज्ञा दी जा रही है, तुम पुस्तक पढ़ो। तो देखिए यहाँ आज्ञा दी जाएगी, तुम पुस्तक पढ़ो। क्या पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। तो तुम की संस्कृत क्या बनेगी, यहाँ बनेगी त्वम। पुस्तकम, वही सिंपल सेंटेंस है, पुस्तकम। अब देखिए यहाँ पठ धातु है, तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या है, हमें क्या जोड़ना है, आ। तो यहाँ जुड़ गया हमारा आ, और ये हलंत हट गया और बन गया हमारा त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। वह विद्यालय जाए, वह कौन है, यानी कि सहा तऊ, से तऊ ते, तो सह है, वह विद्यालय जाए। तो देखिए कैसे इसमें करेंगे, वह विद्यालय जाए। तो वह विद्यालय में देखिए सह आएगा यहाँ, सह विद्यालयम। तो वह के साथ में क्या जुड़ेगा, गच्छतु, तू जुड़ गया, सह के साथ में गच्छतु। नेक्स्ट है आपका वे सब खाना खाएं।
तो देखिए यहाँ भी क्या आज्ञा दी जा रही है, तो ते भोजनम खादन्तु, वो क्या खाएं, खाना खाएं, भोजन करें। तो ये हमारा लोट लकार है। मैं यही लिख देते हैं, मैं बाजार से फल लाऊं, अर्थात मुझे बाजार से फल लाने चाहिए, ये तो विधिलिंग में चला जाएगा। और मैं बाजार से फल लाऊं, तो यहाँ आपको देखिए करना पड़ेगा, मैं बाजार से फल लाऊं, तो यहाँ आपको ये करना पड़ेगा अहम। अब देखिए यहाँ बाजार से, यह कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। ये आपणम शब्द तो आप जानते हो कि बाजार को आपणम कहा जाता है, लेकिन यहाँ से के द्वारा अलग हो रहा है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति लगा देंगे हम, पंचमी विभक्ति लगा देंगे। आपणात फलम आने यानी, आन यानी लाऊं। तो इस प्रकार से आपको ये आपका ये लोट लकार करना है। लोट लकार के बाद में आपका आता है कौन सा, विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार में देखिए ये पांचवा है। विधिलिंग लकार जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में हमें ये सेंटेंस बनानी है। तो देखिए विधिलिंग लकार में जब हम इसकी क्रिया है क्या, सह के साथ में, कर्ता के साथ में क्या क्रिया लगाते हैं, एत। देखिए आप इस एत को जो पढ़ते हो, इसके दो प्रकार से रूप चलते हैं, स्यात् स्यातम स्यु, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम स्यात् श्याम, और एत एताम एयु, ए एतम एत। इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप चलते हैं। तो सह के साथ में एत जुड़ेगा, इसके बाद आपका तव के साथ में एताम जुड़ेगा, और ते के साथ में इसमें जुड़ेगा एयु। वो जैसी कंडीशन होगी, जिस प्रकार का आपका जो धातु होगी, उस धातु के हिसाब से उसी कंडीशन में ये जुड़ जाएगा। प्रथम, मध्यम। अब देखिए मध्यम पुरुष में जो हमारा कर्ता होता है वो क्या होता है, त्वम। तो इस त्वम के साथ में क्या जुड़ेगा, ए, एतम। तो देखिए त्वम के बाद में आता है आपका युवाम। युवाम यदि करता है ए एतम एत, तो यूयम के साथ में जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा एत। अब देखिए यहाँ एत है और वहाँ भी एत है, थोड़ा सा अंतर है। प्रथम पुरुष के एत में हलंत है, लेकिन मध्यम पुरुष के एत में हलंत नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष। यहाँ आपका कर्ता हो गया अहम, इसका कर्ता हो गया आवाम, और यहाँ कर्ता हो गया वयम। ठीक है, अहम के साथ में क्या जुड़ेगा, एयम, एव और एम, एयम एव एम। ये तो आपकी हो गई कर्ता और क्रियाओं की टेबल। अब हमें इसमें बनानी है सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, उसे पहला है सह। देखिए वह भी होता है, उसे भी होता है। उसे प्राप्त है, उसे प्राप्त है घूमना चाहिए, घूमना चाहिए। अब देखिए ये चाहिए है ना, चाहिए जहाँ लग गया उस सेंटेंस को हम कई तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम विधिलिंग लकार के तरीके से बनाएंगे। तो उसे की जो संस्कृत जब हम बनाएंगे तो यहाँ सहायक प्रातः घूमने की है, भ्रमेत, सह प्रातः भ्रमेत। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस बन गया। उसे प्रातः घूमना
चाहिए। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। दूसरा है इसमें, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। तो इसकी जब हम संस्कृत बनाएंगे तो क्या होगी? तुम्हें की तुम। अब देखिए यहाँ तुम्हें बहुवचन हो रहा है, तो तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तुम्हें हो रहा है। तो तुम, यदि केवल तुम आता तो यहाँ भी हम क्या करते? तो तुम्हें यहाँ तुम पाठम, पाठ को क्या कहेंगे? पाठम। तुम पाठम, पट धातु लग गई अब आपकी। पाठम चाहिए तुम के साथ में, तो क्या? तुम पाठम पठे। ये आपका बन गया तुम पाठम पठे। नेक्स्ट है तीसरा, मुझे गांव जाना चाहिए। मुझे कहाँ जाना चाहिए? गांव जाना चाहिए। तो देखिए मुझे की तो क्या हो गई यहाँ पर? अहम हो गई। मुझे यानी कि अहम ग्रामम गच्छेयम। एयम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा अहम ग्रामम गच्छेयम। इस प्रकार से आपको इसमें करना है। और देखिए और भी सेंटेंस आपके लिए एक आध आत्मनेपदी में आपके लिए लिखा देती हूँ। तो आत्मनेपदी में आपके जो सेंटेंस बनेंगे वो देखिए, जैसे कि उसे प्रातः गुरु की सेवा करनी चाहिए। अर्थात वह प्रातः गुरु की सेवा करता है। अर्थात वह सेवा करता है, वह सेवा करता है। इसको देखिए ये कैसे बनेगा? सेवित। ये सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। यदि सेव धातु है, लव धातु है, उसे प्राप्त करना है, तो ये आपकी केवल लट लकार में ही है सेव धातु। तो ये आपके जो आपके सिलेबस में सेव धातु दे रखी है, यानी कि जो आत्मनेपदी के जो दे रखे हैं वो केवल लट लकार में ही दे रखे हैं और किसी भी लकार में आपके लिए नहीं दे रखे हैं। तो देखिए आपको ये जो आ गए क्या, पांचों लकारों में आपके लिए अनुवाद कार्य हो गया। यानी कि आप सेंटेंस बनाना सीख गए और इन सेंटेंसों के माध्यम से ही आप अनुवाद कार्य आगे कर पाओगे। आगे जो अशुद्धि संशोधन होगा वो अशुद्धि संशोधन भी आप इसी के माध्यम से अच्छे से समझोगे। तो देखिए अशुद्धि संशोधन में मैं आपके लिए सेंटेंस लिखाऊंगी और आप उन सेंटेंसों को पहले आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस हिंदी में दे दिए जाएंगे, आप उनकी संस्कृत में व्याख्या करोगे। आपको कैसे कैसे संस्कृत के सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस है, राम घर जाएगा। ये आपको बनाने हैं। ये है आपकी एक तरह से एक्सरसाइज। तो पहला सेंटेंस है आपका राम घर जाएगा। दूसरा सेंटेंस है आपका तुम प्रसन्न होंगे। तुम प्रसन्न होंगे होंगे। रमा गाना गाएगी। 4 है सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है आपका
वे दोनों कल जयपुर जाएंगे। अगला है हम सब विद्यालय में पाठ पढ़ेंगे। तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको करने हैं। नेक्स्ट है 7, वे फूल तोड़ने बाग में गए थे। बना दोगे? आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ आपके लिए। पहले आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे एक बार। ईश्वर जीवन की रक्षा करे। ईश्वर जीवन की रक्षा करे। नवा है आपका जीवन सफल हो। और 10वां सेंटेंस है इसमें मोहन और मोहन सत्य बोलते हैं। तो ये अनुवाद कार्य में आपके लिए एक्सरसाइज दे दी आपके लिए, यानी कि इनको आप प्रैक्टिस करोगे और इनकी संस्कृत आप स्वयं ही बनाओगे। उसके बाद आपके लिए इसकी संस्कृत भी करा दी जाएगी। तो देखिए आपके लिए टाइम दे दिया गया। तो देखिए मेरा मानना है आप लोगों ने बना लिए होंगे। इसका आप अनुवाद देख लीजिए संस्कृत में क्या होगा, मैच कर लीजिए। जिस किसी ने कुछ अलग किया है उसे चेंज कर लेना। पहला है हमारा राम घर जाएगा। तो देखिए राम में है ग्रहम, तो देखिए धातु है हमारी गम और लकार लगा हुआ है लिरट लकार यानी कि भविष्य काल। तो रामः ग्रहम गमिष्यति, राम घर जाएगा। राम के अनुसार इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। नेक्स्ट है तुम प्रसन्न होंगे। तो दूसरा है त्वम प्रसन्नम। अब होंगे यानी कि भू धातु होगी तो त्वम भविष्यसि, तुम प्रसन्न होंगे, तुम प्रसन्नम भविष्यसि होगा। तीसरा है रमा गाना गाएगी। तो यहाँ होगा इसका रमा गीतम गायिष्यति, रमा गीत गाएगी। सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठ माने उठना होगा। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो प्रातः जल्दी उठना चाहिए। तो ये आपका चला जाएगा किसमें? विधिलिंग लकार में। तो प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठे। तो जो भी आपको लिए कहा जा रहा है तो ये मध्यम पुरुष में प्रातः जल्दी उठना चाहिए। उत्तिष्ठे, उत्तिष्ठेयम और उत्तिष्ठेतम एत भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका 5वां वे दोनों कल जयपुर जाएंगे। तो वे दोनों की संस्कृत होगी तौ। स्व कल जाएंगे तो स्व जयपुरम। अब देखिए तौ के साथ में यहाँ लगेगा आपका गमिष्यतः, ये तौ के अनुसार लगेगा। वे दोनों कल जयपुर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 6 वाला हम सब विद्यालय में पाठ पढ़ेंगे। हम सब है वयम, विद्यालयम में आएगा विद्यालये, विद्यालय में। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालये पाठम, वयम के साथ में आएगा आपका
पठिष्यामः। अधिकतर सेंटेंस आपके लिरट लकार में ही हो गए हैं। वे बाग से फूल लाए, तो देखिए 7वां है वे माने ते, उद्यान माने बगीचे से, उद्यानात बगीचे से, पुष्पम पुष्पम आनयंती, आनयंती लाए, यानी कि वे बाग से फूल लाए, तो ये कहाँ चला जाएगा, आनयन। आनयन यानी कि लाए, ये भूतकाल में चला गया आपका। नेक्स्ट है 8वां, ईश्वर जीवन की रक्षा करे। ईश्वरः जीवनस्य, जीवन की रक्षा करे। ईश्वरः जीवनस्य रक्षतु, ईश्वर जीवन की रक्षा करे। नेक्स्ट है 9th वाला, आपका जीवन सफल हो। भवान जीवनम सफलम सफलम स्यात्, आपका जीवन सफल हो। सोहन और मोहन। नेक्स्ट है आपका 10वां, यहाँ लिख देती हूँ 10वां, देखिए सोहन सोहन मोहन च सत्यम सत्यम वदे। सत्यम बोल, सत्य बोलते हैं। तो देखिए ये जो बद धातु है वो है आपकी बदती, बदतः, बदंती, तो यहाँ आएगा बदतः। तो मोहन सोहन च सत्यम बदतः, मोहन और सोहन सत्य बोलते हैं। तो ये आपका अनुवाद कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब अशुद्धि संशोधन के लिए आपके लिए सेंटेंस लिखे जाएंगे अशुद्ध, और आप उन वाक्यों को शुद्ध बना करके लिखोगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।